बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर 3 का लेक्चर नंबर 13 है हमारा, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम सिमल्टेनियसली जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को डिस्कस कर रहे थे। सिमल्टेनियस में क्या था, 4.9 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को डिस्कस किया था। आज हम अभी ज़रा इसका जो है वो जी पार्ट देखें। जी पार्ट में हमारे पास जो है वो ये देखो, जी पार्ट में वो कहते हैं 2x-1 ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड 5 में, 3x कॉन्ग्रुएंट है 9 के मोड 6 में, 4x कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड 7 में और 5x कॉन्ग्रुएंट है 9 के मोड 11 में। तो चलिए इसको कैसे करना है सोल्व आउट। तो हम लोग ज़रा यहाँ पे देखें, क्योंकि पहले जितने भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसेस आ रहे थे वो हमारे पास यहाँ पे x सिंपल थे। ये 2 3 4 5 ये बिल्कुल भी नहीं था। ओके, तो अब इसमें क्या है, इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर सेम वे वही जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते आ रहे हैं ना, इस मेथड पे, इस स्टेप पे जो भी मेथड हमने इस्तेमाल किया कि हम K2 को वो वैल्यू दें कि जो कि इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करती हो, सेम वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने कर देनी है। ये बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेम नेक्स्ट जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन बाकी तमाम क्वेश्चंस की तरह के हैं। मेथड सारे सेम है। इसमें क्या करना है, एक्स को वो वैल्यू दें जिसको हम 1 से माइनस करवाएं, सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारा आंसर 5 आए, मतलब कि 5 का मल्टीपल आए। हम उसको 5 पे डिवाइड कर सकते हो। देखें, अब यहाँ पे अगर हम 1 पुट करवाते हैं, देखें ना, फर्ज करें 1 पुट करवाते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, -1 तो 1 आ गया। तो 5 1 को डिवाइड नहीं करता, जबकि 1 5 को डिवाइड करता है लेकिन 5 1 को डिवाइड नहीं करता। देखिए ना, हमें पता है 1 डिवाइड करता है 5 को, बट 5 डज नॉट डिवाइड 1। 5 1 को डिवाइड कभी भी नहीं करता, ये केस रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 ज़ा 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। 5 3 को डिवाइड भी नहीं करता। और अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 6 - 1 5 और 5 5 को डिवाइड करता है। बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना आंसर 3 को लगा लेते हैं, क्योंकि अगर हम 4 भी लगाएं या 5 भी लगाएं तो वो चीज़ नहीं आएगी। देखें ना, 4 2 ज़ा 8, 8 - 1 7, 5 7 को डिवाइड नहीं करता। यहाँ पे अगर हम लोग 5 लगा लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 - 1 9 और 5 9 को डिवाइड नहीं करता। तो मतलब कि हमारे पास सोल्यूशन सेट इसको 3 आएगा। 3 जब आ गया इसका, अभी सेम वे इसी तरीके से हम लोग बाकी भी कॉन्ग्रुएंसेस के निकाल लेने हैं कि 3 को हम लोग अगर 5 पुट करवाएं, 3 5 15 15 -9 जो है वो 6 आएगा, और 6 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। ठीक है, इस सेम वे आपको नहीं, दोनों इसका आंसर जो है 2 and 4 आ जाएंगे। ओके, अब देखना ये कि हम इन तमाम के देखना कि ये हम ये देखते हैं कि जो भी मोड्स हमारे पास हैं वो क्या आपस में जो रिलेटिवली प्राइम है भी कि नहीं है। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है। हमारे पास अभी ये 4 कॉन्ग्रुएंसेस थी। ठीक है, हम लोगों ने उनको किया। अब यहाँ पर देखें, एक मिस्टेक है यहाँ पे कि 3 5 ये सारा, यानी कि ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला, ये नेक्स्ट यहाँ पेज पे यहाँ पर लिखा गया है। जस्ट राइट के यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। देखें, बट यहाँ पे 3 5 2 4 है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 5 2 2 है। तो इधर आप ना यहाँ पे 4 कर लें कि ये एक मिस्टेक है इनकी। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ज़रा आप ना 4 कर लें, और बाकी बिल्कुल ठीक है। और इधर 4 के अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने इनके तमाम मोड्स को 5 6 7 11 इनको देखना है कि ये चेक करना है प्राइम्स हैं, ये को प्राइम्स हैं। देखें ना, तो हमें पता चलेगा ये रिलेटिवली प्राइम है या कोबरा में एक ही बात है। ठीक है, तो ये हैं, तो हमने कह देना ये है जो है वो ये को प्राइम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, और इनका प्रोडक्ट भी एक दफ़ा करके रख लें कि 2 3 1 0 आता है, 23 1 0। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने फर्स्ट वाली को ले लेना है। जैसे कि मैंने पीछे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए, अब आपने फर्स्ट वाली आपकी ये नहीं होगी, फिर आपकी अब आपका ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आपने फर्स्ट वाली को ले लेना है, 3x = 3 × mod 5। ठीक है, तो अब आपने 3 × mod 5 वाली को इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आपको आता है, मतलब कि इससे इस फॉर्म में। ठीक है, x = 3 + 5 k1 पहला कॉन्स्टेंट हमने ये भी यूज़ किया, मतलब पहला जो है वो इंटीजर। तो अब आपने यहाँ पे बता देना है k1 जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्या, x की वैल्यू आई है, x को अब सेकंड वाले में पुट करवाएंगे। अब सेकंड वाले में पुट करवाई तो यहाँ से देखें, फिर यहाँ पे समझने वाली बात है एक तो छोटी सी, k1 को हम लोगों ने 4 दिया, मतलब वो वैल्यू देंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 2 से, तो हमारे पास वो नंबर आए जिसको 6 डिवाइड करता हो, मतलब 6 की टेबल में वो आता हो। देखें, k1 को 4 दिया, 4 5 20 आ गया, 20 - 2 18 आ गया। अब 6 जो है वो क्या 18 को डिवाइड करता है,
जी बिल्कुल करता है। जो 6 जो है वो 3 ज़ा 18, तो ये डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे K1 की वैल्यू जो है वो 4 है। बिल्कुल ठीक है। अब K1, ये K1 को हम लोगों ने दोबारा से इस फॉर्म में कर लेना है कन्वर्ट। हमारे पास ये एक चीज़ बन गई है इक्वेशन, ठीक है। पहले हम लोगों ने ये वाली चीज़ बनाई थी, सिंपल कैसे बनाई थी, फर्स्ट वाले को ये वाली चीज़ बनाई, फिर इसको सेकंड वाले में पुट करवाया, फिर ये वाली चीज़ बन गई। अब इसको कहाँ पुट करवाएंगे, फर्स्ट वाले में जो हम ऊपर बना के आए थे K1 की जगह पर, K1 की जगह पर जस्ट ये करवाने, मतलब कि इसको हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई करवा दिए। अब हम लोग 5 4 से 20, 20 प्लस 3 23 एंड इंटू 5 6 ज़ा 30 30 K2 आ गया जस्ट। ओके, फिर हमने क्या किया, अब ये एक्स के इक्वल है, अब मतलब एक्स की वैल्यू उठा लेनी है। सेकंड में यूज़ कर ली थी 3 रहती है, थर्ड वाली, थर्ड में अंदर हम लोगों ने इसको पुट करवा दिया। मतलब कि जहाँ जहाँ पर थर्ड के अंदर एक्स है ना, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 है ना, अब एक्स की जगह हम लोगों ने ये चीज़ पुट कर देनी है। एक्स की जगह पे हम लोगों ने ये वाली चीज़ पुट कर देनी है कि ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 2 है मोड 7 में, ये जो है कॉन्ग्रुएंट टू 2 है मोड 7 में। ओके गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली चीज़ पुट कर दी। पुट करवाने के बाद अब ये 23 जो है वो देखे ना, 7 छोटा हो गया, मतलब कि ये डिवाइड हो सकता है, तो 23 को अंदर रखेंगे, 23 को अंदर रखेंगे, 7 पे 7 3 ज़ा 21 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया, 2 यहाँ पे इधर जो है वो हमारे पास, देखिए यहाँ पर जैसे ये एक मिस्टेक इधर भी आ गई। देखें, जब हमने 23 को अंदर रखा और हमने डिवाइड करवाया 7 से, तो 7 3 ज़ा 21 और यहाँ इधर आ गया रिमाइंडर 2, तो मतलब 2 रिमाइंडर आता है ना ये, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर उन्होंने 1 लिखा हुआ है, तो इधर आप 2 कर लें ज़रा इसको। जैसे कि ये देखें ना 30 है, इसको 7 को ना इस पे भी डिवाइड करवाना है, 7 को इस पे भी करवाना है, तो 23 को अंदर रखा, 2 रिमाइंडर आ गया। अब 30 को अंदर रखेंगे, 30 को 7 पे, 7 जो है 4 ज़ा 28 इंटू 2 रिमाइंडर आ गया इसका भी, तो इसका रिमाइंडर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने चले मैं ना ये जो आगे वाला जितनी भी सिंप्लीफिकेशन है मैं दूसरे यहाँ पे कर देती हूँ रफ में, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब मैंने इसको ना यहाँ पे सिंप्लीफाई करवाया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अगला यहाँ से प्रोसेस जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इतनी सी छोटी सी गलती की वजह से सारा रॉन्ग हो गया। अगला देखें, यहाँ पे 2 आ गया था, 2 को यहाँ उठा के इस तरफ ले आएंगे, 2 - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखें, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 - 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 K2 को वो वैल्यू दें कि हमारे पास इधर देखें ना, मैंने ये कहा था K2 को वो वैल्यू दें कि इधर जो है वो 0 आए, इसका डिफरेंस 0 से करें, मतलब कि K2 को वो वैल्यू दें जिससे 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर 0 से सब्ट्रैक्ट करवाएं और वो नंबर को 7 डिवाइड करता हो। देखें, अगर K2 को हम लोग 0 ही आएगा। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपका इधर मतलब जब भी आपका इधर 0 आ गया ना, इधर 0 आ गया, तो आपका नीचे K2 भी 0 आएगा, ठीक है। जब भी आपका यहाँ पर B 0 आ गया, आपकी ये इक्वेशन इस तरीके से होती है ना कि इधर A होता है, इधर B होता है और इधर M मोड M होता है। मतलब आप देखें, जब भी आपका B 0 हो गया है तो आपका K2 की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। K2 की क्यों, जब 0 - 0 करेंगे तो 7 0 इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। 7 तो हर चीज़ मतलब कि 0 को तो हर नंबर डिवाइड करता है, तो 7 इनका डिफरेंस कितना आएगा, फिर जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 2 0, तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ जाएगा मोड 7 में। तो 0 - 0 मतलब कि 7 डिवाइड करता है 0 - 0 को, और 7 डिवाइड करता है 0 को। पता ही है कि हर नंबर 0 को डिवाइड करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हम लिख सकते कि 0 डिवाइड करता है 7 को। ओके, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है फिर ऊपर चली जाएगी, हम इसको इस तरह लिखते होते हैं ना, फिर इसको, तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 0/7 है इसका मतलब। तो ये वाली जो चीज़ है इसका मतलब 0 आ गया इसका रिमाइंडर। तो 0 रिमाइंडर तब भी आता है जब K2 को हम 0 वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब आपने देखी, जब आपका यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर वैल्यू के यहाँ पे तो इनका 4 आया था ना, पर हमारा यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कि ये वाला प्रोसेस गलत था। तो क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 1 लिख दिया था, 2 लिखना था। तो इसको मैंने एक साइड पे यहाँ पे करके आपको दिखा दिया। जैसे K2 की वैल्यू 0 आई, जब 0 आई है मतलब इसकी जगह 0, ठीक है। फिर आपने जब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे पुट भी करवाना है तो इधर 0 होगा, तो मतलब जस्ट आपने 30 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे 210, तो जस्ट जो है वो ये देखे ना, फिर आगे जस्ट ये आएगा, फिर ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर यहाँ पे एक्स किसके बराबर होगा, 2 10 K 3 के। फिर आपने इसको जब इसके अंदर ये तीसरी वाली यानी कि ये जो एक्स ये वाली है,
तो इसको हम लोगों ने इसको जब हम लोगों ने पुट करवाना है, ये इसके अंदर हमारे पास ये वाली चीज़ पड़ी थी, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर पुट करवाना है एक्स की जगह जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोगों ने 2 10 K3 पुट करवाना है, जस्ट 2 10 K3 पुट करवाना है, और इक्वल टू इस कॉन्ग्रुएंट टू 4 है, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे फिर आपके पास 4 आएगा। देखें ना, मैंने आपको ये भी एक मिस्टेक दिया कि यहाँ पे ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, एक यहाँ पे 2 की मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे देखें अब इधर हमारे पास 4 है, 4 है, तो ये हमने चीज़ पुट करवाई, इसकी जगह पे ये भी नहीं आएगी। तो उसके बाद देखें फिर इसको आगे सिंपलीफाई सेम उसी तरीके से करना है जैसे हम लोगों ने पीछे वाला तरीका अप्लाई किया था, ठीक है। अब देखें ना, सेम यही तरीका आपने इसको इसके ऊपर कर देना डिवाइड। तो 11 को 2 10 पे डिवाइड करेंगे, 2 10 को डिवाइड करेंगे 11 पर, तो 2 10 जो है वो देखिए जी मैंने इसको डिवाइड करवाया 11 को 19 पे, तो मेरे पास 209 आ गया, ठीक है। तो जब मतलब कि इसको डिवाइड करवाएंगे ना, जब आप लोग इसको डिवाइड करवाएंगे तो नीचे जो रिमाइंडर बचे वाली चीज़ होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो जब वो 1 होगी तो मतलब आपने इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो कोई मसला नहीं है, तो ये वाली चीज़ आ गई। फिर उसके बाद आपने अभी यहाँ पे 4 होगा, तो आपने इसको वो चीज़ पुट करवानी है कि माइनस करवाएंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो मतलब कि आगे इसको डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा कि आपने यहाँ पे इसको क्या पुट करवाना है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सेम वे जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वो चीज़ पुट करवाएंगे कि माइनस करेंगे 4 से, तो 11 उसको डिवाइड करता होगा, तो यहाँ पे 11 ही बचना चाहिए वैसे। तो उसके बाद मतलब कि यहाँ पे 2 K3 को हम लोग 2 यहाँ पे 2 नहीं अब देंगे, कोई और वैल्यू देंगे, ठीक है ना। K3 को वो वैल्यू देंगे हम लोगों ने। यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा ना K3 का, वो हमारे पास आएगा 15 आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम 15 को यहाँ पे देंगे ना, 15 में से 4 को निकालेंगे तो 11 आएगा, और फिर ये 11 उसको डिवाइड करता होगा, मतलब K3 की वैल्यू फिर कितनी आएगी, 15 आएगी। तो सेम वे ये थोड़ी सी मिस्टेक है बुक वालों की, यहाँ पे भी मिस्टेक है कि यहाँ पे, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक। फिर ये छोटा सा यहाँ पे रह जाएगा, तो इसको आपने सेम उसी तरीके से इसी मेथड से मतलब अब ये K3 को आप लोगों ने इसके अंदर पुट करवाना है, ठीक है। इसके अंदर पुट इस इक्वेशन के अंदर पुट करवाना है, और जस्ट आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर ये 563 की जगह पे आपका आंसर कोई और आएगा, तो वो आपने इसका सोल्यूशन सेट इसका लिख देना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसके साथ में क्लियर कर दूं आपको कि ये जो जी इसका ये वाला पार्ट ना 10 वाला, इसका ये 10 पार्ट जो है ना 4.9 का, ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ आई पार्ट, ये वाला फाइंड ऑल द इंटीजर्स विच लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 व्हेन डिवाइडेड बाय द 2 4 5। ये जो 2 4 5 वाला ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बट बुक वालों ने इस 2 की जगह पर ना बुक वालों ने 3 लिखा हुआ है, और 3 4 5 वो जाहिर सी बात है कि वो रिलेटिवली प्राइम है, तो उन्होंने इनको जो है वो सोल्व करके आगे नेक्स्ट किया हुआ है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट ये बताना है कि 2 आपने इस क्वेश्चन के अंदर ना आपने इस तरीके से लिखना है, 2 4 का जीसीडी 2 है, और 2 5 का जीसीडी 1 है, और उसके बाद देन जो है वो 5 1 4 का जीसीडी वो भी क्या है 1 है। तो लेकिन ये वाली चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब ये हमारे पास केस रॉन्ग आ गया, क्योंकि इसका भी जीसीडी 1 होना चाहिए था। अगर इन तीनों का जीसीडी 1 होता तब हम कहते हैं कि हम इसका सोल्यूशन आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते। बट अब जो है वो इन दोनों का ये हमारे पास एक जो है सिचुएशन हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। जैसे कि अब यहाँ पे हम करते होते थे ना इसका इन क्वेश्चंस में कि इन तीनों का जीसीडी 1 होना चाहिए था, लेकिन इसका नहीं आया, तो हम लोग ये नहीं कर सकते। लेकिन बुक वालों ने क्या किया, उनकी यही एक मिस्टेक है इधर कि इन्होंने ना यहाँ पर 3 लगाया हुआ है, जस्ट जबकि यहाँ पे 2 आता है, तो ये वाली चीज़ नहीं आपने आप लिख देना है कि बिकॉज जो है वो ये इसकी वजह से आपका जो ये म्यूचुअली प्राइम, सो आपने कह देना कि ये जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सो द सिस्टम ऑफ दिस सोल्यूशन इज़ नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो ये आपने आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, ये वाला कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं, ये वाले 2 3 इसके रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।